हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम क्लास 6 के चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर को पढ़ रहे थे। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह एक कुत्ता अपने आप को कमजोर और अपने से अधिक शक्तिशाली जानवरों से डरा हुआ महसूस करता है और फिर वह एक ऐसे मालिक की तलाश में निकलता है जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो, ताकि उसे फिर किसी से डरने की जरूरत न पड़े। सबसे पहले वह भेड़िया से मिलता है और उसे अपना मालिक बना लेता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे पता चलता है कि एक भालू भेड़िए से अधिक ताकतवर होता है, तो वह भालू को अपना मालिक बना लेता है। चलिए, यहाँ तक देखा हमने लास्ट पार्ट में। चलिए अब देखते हैं आगे। दे वॉक्ड ऑन, वे चलते गए। एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज, और उन्होंने शीघ्र ही एक गायों का झुंड देखा। ए हर्ड ऑफ काउज, गायों का झुंड देखा। What just as they were about to come up to it, लेकिन वे जैसे ही इसके नजदीक आए, they were stopped by a terrible noise, और उन्हें एक भयानक आवाज ने रोक दिया। यानी कि जैसे ही वे गायों के झुंड के नजदीक आए, उन्होंने एक भयानक आवाज सुनी और उस भयानक आवाज के कारण वो रुक गए। द काउज वर मूविंग, जो गाय थी वो मूविंग कर रही थी लाउडली, तेजी से। मूविंग माने होता है रंबाना। गाय तेजी से रंबा रही थी, लाउडली तेजी से। द काउज वर मूविंग लाउडली, गाय तेजी से रंबा रही थी। एंड रनिंग इन पैनिक, और डर के कारण या आतंकित होकर के। पैनिक माने होता है आतंकित होकर या डर करके। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और डर करके या आतंकित होकर के सभी दिशाओं में भाग रही थी। देखिए, राइटर कह रहा है कि जब वो भालू के साथ कुत्ता जाता रहता है, चलते रहते हैं वो दोनों, तो वो एक गायों के झुंड के पास पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों गायों के झुंड के पास पहुंचते हैं, तो एक भयानक आवाज को सुन करके वो रुक जाते हैं और वो सुनते हैं कि जो गाय थी वो तेजी से रंबा रही थी और एक आतंकित होकर के, एक तरीके से आतंकित होकर के सभी दिशाओं में भाग रही थी। चलिए आगे देखते हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, भालू ने पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन, और फिर ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वह भी तेजी से गहरे जंगल में भाग गया। हेस्टली माने होता है तेजी से, शीघ्रता से। डीपर गहरे, फॉरेस्ट जंगल। तो भालू पेड़ के पीछे से देखता है और फिर देख करके कुछ ऐसा देखता है कि वह तेजी से गहरे जंगल में भाग जाता है। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सेड ही टू द डॉग, वह कुत्ते से कहता है। इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, यह शेर है जो जंगल के इस भाग में राज करता है। यानी कि जो भालू होता है वह कुत्ते से कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ तो इस जंगल के भाग में शेर राज करता है। द लायन हु इज ही, शेर, हु इज ही, कौन है वह। यानी जो कुत्ता होता है वह ऐसे आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि शेर, वह कौन है। डोंट यू नो, भालू कहता है, डोंट यू नो, तुम नहीं जानते, ही द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वह पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली जानवर है। बीस्ट माने होता है जानवर। तो भालू कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि वह पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली जानवर है। फिर कुत्ता कहता है, वेल, अच्छा, देन फिर आई विल से गुड बाय टू यू, मैं आपसे विदा लेता हूँ। बियर, भालू, आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो। फिर कुत्ता कहता है कि चलो, अच्छा है, फिर तो मैं तुमसे विदा लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो। तो देखिए, जब भालू एकदम से भाग जाता है तो फिर वह कुत्ता उससे पूछता है कि तुम भागे क्यों। तो वह बताता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ तो इस जंगल के इस भाग में शेर राज करता है। और फिर कुत्ता उससे पूछता है कि शेर वह कौन होता है, यानी कि शेर कौन है। तो वह कहता है कि क्या तुम शेर को नहीं जानते, शेर पृथ्वी का सबसे अधिक शक्तिशाली जानवर है। फिर कुत्ता उस भालू से कहता है कि यदि ऐसा है तो आपको विदा, यानी कि आपको अलविदा, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा, मुझे, क्योंकि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। चलिए आगे देखते हैं। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, एंड ऑफ द डॉग वेंट, और जो कुत्ता था वह दूर चला गया। टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, शेर से यह पूछने के लिए कि क्या वे उसके मालिक बनेंगे। द लायन एग्रीड टू इट, शेर इस बात पर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और
जो कुत्ता था वह शेर के साथ रहने लगा एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ, ये एक अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और अब उसे कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि पूरे जंगल में शेर से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था, इसलिए अब उसे कोई शिकायत नहीं थी। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, और अब कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था कुत्ते को छूने की, यानी कि अब कुत्ते को छूने की भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी भी तरीके से उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और अफेंड अफेंड मीन्स होता है परेशान करना। देखिए, जब कुत्ते को इस बात का पता चलता है कि भालू से अधिक शक्तिशाली शेर होता है, तो वह भालू को छोड़ देता है और शेर के पास ये पूछने के लिए चला जाता है कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे, और शेर इस बात पर सहमत भी हो जाता है। तो कुत्ता शेर के साथ रहने लगता है और काफी समय तक उसकी सेवा करता रहता है। ये उसके लिए बहुत अच्छी लाइफ थी, क्योंकि अब उसे किसी बात का डर नहीं था। वह किसी बात की अब शिकायत नहीं रखता था, क्योंकि जंगल में शक्तिशाली जानवर था शेर, और वह शेर शेर के साथ रहता था। अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी, और वह किसी की भी जंगल में हिम्मत नहीं थी कि अब कुत्ते को छू भी सके या कुत्ते को किसी भी प्रकार से परेशान कर सके। चलिए आगे देखते हैं। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ, वे दोनों एक रास्ते के किनारे साथ साथ जा रहे थे। डेट रैन अमिड वेयर क्लिप्स, जो कि खुली हुई पहाड़ियों के बीच में होकर के जा रहा था। अमिड माने बीच में से, वेयर माने खुली हुई, और क्लिप्स माने पहाड़ियाँ, जो कि खुली हुई पहाड़ियों के बीच में से जा रहा था। When all of a sudden the lion stopped, तभी अचानक से जो शेर था वह रुक गया। He gave a great roar, वह जोर से एकदम जोर से दहाड़ा। रोर रोर माने दहाड़ना। एंड स्टक द ग्राउंड एग्रीली, और गुस्से से स्टक मान होता है प्रहार करना, और गुस्से से जमीन पर प्रहार किया। विद हिज पा, अपने पंजे से। विद सच फोर्स दैट हॉल फॉर्म्ड देयर, विद सच फोर्स, ऐसी ताकत के साथ। दैट ए हॉल फॉर्म्ड देयर, की जमीन पर छिद्र हो जाए। ऐसी ताकत के साथ उन्होंने जमीन पर अपने पंजे से प्रहार किया। देन फिर ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वह चुपचाप वापस जाने लगा। वॉट इज इट मास्टर, मालिक ये क्या है। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ता आश्चर्यचकित होकर के पूछता है। आई स्मेल, मैंने सूंघा है। ए मैन कमिंग दिस वे, एक आदमी इस रास्ते से आ रहा है। द लायन सेड, शेर कहता है। शेर कहता है कि मैंने सूंघा है कि एक आदमी इस रास्ते से आ रहा है। वी हैड बेटर, हमारे लिए अच्छा होगा। रन फॉर इट, कि हम यहाँ से चले जाए। और बी विल बी इन ट्रेवल, नहीं तो हम किसी समस्या में पड़ जाएंगे। शेर कहता है कि मैंने सुना है कि इस रास्ते से कोई आदमी आ रहा है, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाए, नहीं तो किसी समस्या में पड़ जाएंगे। ओह, कुत्ता कहता है, ओह वेल, अच्छा। देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, फिर मुझे आपसे विदा लेनी होगी शेर। आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर हो, सबसे अधिक शक्तिशाली हो। तो देखिए एक दिन एक दिन कुत्ता और शेर दोनों रास्ते के किनारे साथ साथ जा रहे होते हैं, जो कि वो जो रास्ता था वो ऊंची पहाड़ियों के बीच में होके जा रहा था। तभी अचानक से शेर रुक जाता है और तेज दहाड़ता है, और उसके बाद जमीन पर अपने पंजे से प्रहार करता है, और प्रहार उसका इतना तेज होता है मानो कि जमीन में छेद ही कर देगा। उसके बाद वह धीरे धीरे चुपचाप वापस हो लेता है। फिर वो कुत्ता उसे देख करके शेर से पूछता है कि मालिक ये सब क्या था, क्या कोई हमसे गलती हुई है। और ये सब आश्चर्यचकित होकर के पूछता है। फिर शेर उसे कहता है कि मैंने सूंघा है कि कोई आदमी इस रास्ते से आ रहा है, तो हमारे लिए बेटर यही होगा कि हम इस रास्ते से नहीं जाए, इस रास्ते से हम दूर हो जाए, नहीं तो हम परेशानी में आ सकते हैं। तो जब शेर उससे ऐसा कहता है तो वह समझ जाता है कि शेर किससे डर गया, आदमी से डर गया। तो वह शेर से कहता है कि अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो। चलिए आगे देखते हैं। एंड ऑफ द डॉग वेंट, और जो कुत्ता था वह
शेर को छोड़ करके चला गया टू ज्वाइन द मैन, आदमी को ज्वाइन करने के लिए, एंड ही स्टेड विद हिम, और वह उसके साथ रुका, एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और निष्ठा के साथ आदमी की उसने सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, यह सब बहुत समय पहले हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन आज भी, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, आज भी जो कुत्ता है वह आदमी का मोस्ट लॉयल, लॉयल मान होता है वफादार, मोस्ट लॉयल सर्वेंट है, सबसे वफादार सेवक है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और कुत्ता किसी को भी अपना मालिक नहीं जानता, यानी किसी को भी अपने मालिक के रूप में नहीं जानता, वह सिर्फ अब आदमी को ही अपने मालिक के रूप में जानता है। तो देखिए, जब कुत्ता को पता चलता है कि शेर से अधिक शक्तिशाली आदमी होता है, तो वह आदमी के पास चला जाता है और बड़ी ही निष्ठा के साथ आदमी की सेवा करने लगता है। ये सारी बातें बहुत समय पहले हुई थी, लेकिन आज भी कुत्ता आदमी का सबसे वफादार सेवक है, और कुत्ता किसी को भी अपने मालिक के रूप में नहीं जानता, वह सिर्फ आदमी को अब अपना मालिक समझता है और उसकी निष्ठा और एक वफादारी के साथ में सेवा करता है। तो इस पूरी स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह एक कुत्ता अपने आप को कमजोर और अपने से अधिक शक्तिशाली जानवरों से डरा हुआ महसूस करता है, और फिर वह एक ऐसे मालिक की तलाश में निकलता है जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो, ताकि उसे फिर किसी से डरने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले वह एक भेड़िए से मिलता है और उसे अपना मालिक बना लेता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे पता चलता है कि एक भालू भेड़िए से अधिक ताकतवर होता है। तो वह भालू को अपना मालिक बना लेता है। फिर उसे पता चलता है कि एक शेर भालू से भी अधिक ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो वह भालू को छोड़ करके शेर को अपना मालिक बना लेता है, और फिर काफी समय तक शेर की सेवा करता है, क्योंकि शेर इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली जानवर था, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं रहती। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि शेर से भी शक्तिशाली इस पृथ्वी पर कोई है, जिससे शेर भी डरता है, और वह है आदमी। इसलिए कुत्ता शेर को छोड़कर आदमी को अपना मालिक बना लेता है। राइटर कहता है कि ये सब बातें बहुत पहले घटित हुई थी, लेकिन आज भी कुत्ता आदमी का सबसे वफादार सेवक है, और इस प्रकार कुत्ते ने अपना नया मालिक खोज लिया, और उसका नया मालिक था इंसान, यानी आदमी उसका नया मालिक था। तो इस प्रकार से हमारी स्टोरी होती है समाप्त। आई होप कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। देखते रहिए, सीखते रहिए ई स्कूल गुरुजी के साथ। ओके बाय, टेक केयर।